dear students, today we will discuss about the ionic bond formation. Okay, as I told you that chemical bonds are three types. Okay, ionic bond, which is also known as electrovalent bond, covalent bond and coordinate bond. We have already discussed about what is chemical bond. Okay, now in this video we will discuss about the ionic bond formation. Okay, so ionic bond or electrovalent bond is formed between two atoms by a complete transference of electrons from one atom to another atom. आयनिक बॉन्ड जनरली क्या होता है, जब भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी दूसरे एटम में होता है, देन वी विल से दैट इज आयनिक बॉन्ड. ठीक है, वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या फिर बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू एटम्स दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल से इट इज आयनिक बॉन्ड. ठीक है, और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इट इज नोन एज आयनिक कंपाउंड. ठीक है, सपोज दैट जस्ट टेक एन एग्जांपल. अभी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे. अगर हमने एक एग्जांपल लिया NaCl का, कि सपोज NaCl में NaCl एक आयनिक बॉन्ड बनता है NaCl में, मीन्स Na एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसको, क्लोरीन को. ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ दैट्स व्हाई इनके बीच में जो बॉन्ड होगा इट इज आयनिक बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड. तो जो कंपाउंड होता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं और जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में वो होता है आयनिक बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Okay, and this compound is also known as ionic compound or electrovalent compound. ठीक है, एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है कभी कभी ऐसा पूछ सकता है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, बट जनरल केस में आपको कोई कंपाउंड गिवन होगा, सपोज NaCl दिया है और आपको क्वेश्चन ये आएगा सो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन दिस कंपाउंड. ठीक है, इस कंपाउंड में आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है ये आपको बताना है. ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज शॉर्ट ट्रिक, बहुत शॉर्ट में आपको याद रखना है. तो आप ये याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर कैसे होगा, वन एटम एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड अनदर एटम विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्लियर. आई होप आप सबको आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर होगी. आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय अ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. ठीक है, ओके. नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल. सपोज मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, तो अब हम लोग शो करेंगे कि NaCl में आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है. आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. सपोज दिस इज Na का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na 2,8,1 and chlorine 2,8,7. We have already discussed about this. ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पहले भी पढ़ा है. तो 2,8,1 here sodium wants to lose this electron. Why? To complete its octet. ठीक है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. एंड क्लोरीन wants to gain one electron to complete this octet. क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और Na एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है टू कंप्लीट दी ऑक्टेट. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट कन्वर्ट्स इनटू दी आयंस, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड Cl विल गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट. अब अगर Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ. ठीक है, अगर Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सपोज इसके पहले क्या था 2,8,1 मीन्स एज अ होल सोडियम इज न्यूट्रल. बट अब उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें कितना होगा 2,8 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन चला गया. कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 10 ओनली, 2,8. ठीक है, कब, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, सेम एज इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन इट इज 2,8,7. क्लोरीन में इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करेगा तो उस पर चार्ज आएगा Cl माइनस. कितना बचा, 2,8,8. ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, इन दैट केस दे कन्वर्टेड इनटू देयर आयंस. व्हाट इज आयंस,
आयंस आर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली और पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो कोई भी एटम जो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है उसी को हम लोग आयंस बोलते हैं। आयंस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इन दिस केस सोडियम इज अ पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन इज द नेगेटिव आयन। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई एटम लूज करता है वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, कोई अगर एटम उसको गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस ऑल्सो वो क्या होगा, वो आयंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। एंड सेकेंड केस, अब जब हम लोग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जब भी आप दिस सोडियम और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमेशा आप आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे शो करते हैं। सपोज सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने शो किया है डॉट से। ठीक है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने कैसे शो किया, डॉट से। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने अभी आपको दिखाया था 2, 8, 7। तो लास्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 7, 2, 4, 6 एंड 7। 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनता है। ठीक है, अब ये दोनों जब इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड क्लोरीन विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसको, क्लोरीन को। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर हुआ तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो अब सोडियम, अभी मैंने आपसे बोला कि हमेशा हम लोग आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। अब ये जो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसमें कितनी शेल्स रह गई, ओनली 2 शेल्स। 2, 8, 1 थी, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितनी शेल्स बची, 2 शेल्स ना। तो अब इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके ऊपर हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, अभी मैंने शो किया था कि अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने, 7। ठीक है, अब इस क्लोरीन ने क्या किया, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। So here it is 2, 8, okay, and here 2, 8, 8. What happens? यहाँ पे 7 था, एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, सोडियम ने। Now 2, 4, 6 and 8, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। बट इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl, देन यू हैव टू शो लाइक दिस। ये पूरा अरेंजमेंट है जो आपको शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द Na का एटॉमिक नंबर, देन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अराउंड इट। फिर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर शो करेंगे और जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन गेन हुआ उसको हम लोग लिख देंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl। ठीक है, नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, कोई दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ओके Okay, another example is formation of lithium fluoride. Lithium fluoride is क्या होता है, lithium सबसे पहले Li, lithium का सिंबल Li, atomic number 3, electronic configuration 2, 1, fluorine atomic number 9, electronic configuration 2, 7. Same concept, lithium wants to lose 1 electron to complete its octet. उस octet तो complete नहीं करता, lithium will show the octet structure like the helium, ठीक है। और फ्लोरीन में शो दी ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको आउटरमोस्ट शेल में चाहिए, अदर नॉर्मल गैसेस का अरेंजमेंट चाहता है। ठीक है, सो इन दिस केस अब क्या होगा कि लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है एंड फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। सो नाउ अगेन लिथियम आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो यहाँ पे 1 हमने एक इलेक्ट्रॉन को किससे शो किया है, डॉट से। ओके, नाउ फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This 1 electron will transfer
ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, हमेशा हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, आउटर मोशन। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2,1। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2। तो नाउ वी विल शो 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ठीक है, अब चार्ज कैसा आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब फ्लोरीन ने क्या किया, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो हम यहाँ कितने शो करेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो हम यहाँ पे कितना निगेटिव चार्ज शो करेंगे, 1। और इसी को आप लिख सकते हो LiF। ठीक है, दिस इज लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, एंड लिथियम फ्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड होगा, दिस इज आयनिक कंपाउंड। व्हाई, बिकॉज आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, another example is formation of sodium oxide, formula Na2O. Okay, Na2O, Na11 2,8,1। जब भी आपको कोई भी कंपाउंड का में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट्स एटॉमिक नंबर एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऑक्सीजन 8, दैट इज 2,6। नाउ अब आपने देखा होगा कि जो आपका सोडियम है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है। व्हाइल ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, 2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। सो और वहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा उसमें भी Na2O लिखा है। देखिए इसे हम किस तरह से करेंगे, Na एंड हियर द ऑक्सीजन। ऐसा क्यों लिखा, फॉर्मूला देखो, Na2O, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा सोडियम एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आउट ऑफ मोशन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स हम शो करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। एक इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया, इस सोडियम में, और एक इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया, इस वाले सोडियम में। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी यहाँ पे पहले था कितना, 2,8,1। यहाँ पे कितना था, 2,8,1। हियर 2,6। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितने बचेंगे, 2,8। मीन्स लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। अब सिर्फ लास्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स हम लोग शो करते हैं। तो सोडियम के पास अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, 2 4 6 और 8। ठीक है, कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। हियर आल्सो सोडियम, इस सोडियम पे भी कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8। हियर आल्सो 1 पॉजिटिव चार्ज। पर ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम एटम से लिया है। दैट मीन्स ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8, 2 4 6 7 8। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, 2 माइनस 2 नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और यू कैन राइट Na2O। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो उसने दूसरे सोडियम एटम के साथ भी रिएक्शन किया। ठीक है, तब जाके उसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ एंड इवन दी ऑक्टेट आपका सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, इट इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। ठीक है ना, 1 मोर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड योरसेल्फ। मैग्नीशियम क्लोराइड में आप अपने से वीडियो को पॉज करो, अपने से मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करिए। जब नहीं आएगा या आपने कर लिया होगा उसके बाद आप अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ
आई होप स्टूडेंट्स आप सबने वीडियो पॉज किया होगा और आपने इसे ट्राई किया MgCl2 बनाना ना। अब देखते हैं आपका सही है या गलत। Mg एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, क्लोरीन 2,7, एटॉमिक नंबर 17 ना। अब आप देखिए कि ये जो मैग्नीशियम है वो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सेम एज क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बट एक क्लोरीन, ये वाला जो क्लोरीन एटम है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का वो किसको डोनेट करेगा? दूसरे क्लोरीन को, ठीक है। देखते हैं कैसे। सपोज दिस इज मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे? 2, 1 एंड 2। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। अब क्योंकि वो एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि एक क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो मैग्नीशियम दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे मैग्नीशियम मतलब दूसरे क्लोरीन एटम को डोनेट करेगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक क्लोरीन एटम को नहीं दे सकता बिकॉज क्लोरीन इतना एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को डोनेट करेगा। इस क्लोरीन एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7, ठीक है। इस क्लोरीन एटम के भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो मैं डॉट बना रही हूँ वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये जो डॉट है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया मैग्नीशियम ने, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, इस एटम को उसने ट्रांसफर किया। होगा क्या? जैसे ही मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो अब उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज 3 शेल्स थी, एक शेल खत्म हो गई, कितने शेल्स रह गए? 2। तो आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम के अब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है। जब हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 2 प्लस, ठीक है। समझ में आया? 3 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सिर्फ 1 और 2, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तक लूज कर सकते हैं, 4 के बाद लूज नहीं करते, 4, ठीक है। इस क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1। तो इस क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा? -1। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल? 8। 7 थे, एक ले लिया, 8 हो गया, माइनस। हियर आल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8। हियर आल्सो नेगेटिव चार्ज, और वी कैन राइट MgCl2। इसको आप क्या लिख सकते हो? MgCl2, ठीक है। आई होप सब कुछ दिख रहा है, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट भी है यू कैन आस्क टू मी। दिस इज MgCl2, ठीक है। सो दिस इज द मेथड टू शो द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन द गिवन कंपाउंड्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी जितने भी मैंने कंपाउंड समझाए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो इस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मैं इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में हम शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हैं लुईस सिंबल। मतलब जब भी हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में शो करते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कंपाउंड में और अच्छे से पढ़ेंगे। बट सपोज मुझे लिखना है, आपसे क्वेश्चन आया राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, तो आप करोगे क्या? सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक डॉट फॉर्म में लिख देंगे। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने लिख दिया Na सिंगल डॉट, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे क्लोरीन के लिए बोला गया राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट फॉर्म में शो करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे शो करेंगे? उसी पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको डॉट फॉर्म में उसके साथ लिख देंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्पेशली आपका कार्बन्स कंपाउंड में है। यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। क्यों बताया? बिकॉज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट फॉर्म में शो करके तभी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डॉट है दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।